नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। हम देख रहे हैं जिस तरीके से मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, कभी अमेरिका की तरफ से हॉर्मूज पर अटैक किया जाता है, कभी ईरान की तरफ से तमाम जो वहां से शिप्स निकल रहे होते हैं उन पर अटैक किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे ज्यादा चिंता जिस बात की है वो है भारतीय नागरिकों की। बीते दिनों आपने देखा होगा यूएई की एक शिप जा रही थी जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई। उससे पहले अमेरिका ने जब हमला किया था तो भारतीय 3 जो नाविक थे उनकी मौत हो गई थी। अब इसको लेकर के पहले मार्को रूबियो से भी बात की गई, फिर अभी ईरान के जो राजदूत हैं उनको भी बुलाया गया, तलब किया गया। लेकिन इन सबके बीच में मसला यह है कि दो देशों का युद्ध चल रहा है, लेकिन उन सबके बीच में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। और उसी को देखते हुए हम आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको अभी जो ताजा जानकारी है, अपडेट है, वो बता दूं। डीजीएमए की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि अभी फिलहाल कोई भी जो तैनाती है भारतीय नाविकों की वो नहीं होगी अगले आदेश तक। यानी कि अब जो काम हो रहा था, अभी तक भारतीय नाविक पहुंचते थे, उनकी तैनाती होती थी, लेकिन उन सबके बीच अब ये कानून लाया जा रहा है। अब ये तैनाती की जा रही है कि जितने भी शिप्स होंगे उनकी पूरी डिटेल, उस पर कितने क्रू मेंबर्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इन सब की जानकारी ली जाएगी। एक डैशबोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर जो भी भारतीय नागरिक वहां पर तैनात रहते थे, हॉर्मुज स्ट्रीट से निकल कर आते थे, उन सभी की सुरक्षा को लेकर का बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है और तमाम जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझाइए जरा ये, क्योंकि हम देख रहे थे कैसे भारतीय नाविकों की जो मौत थी वो हो जा रही थी और मिडिल ईस्ट में युद्ध के वैसे ही हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। तो ऐसे में अब ये जो फैसला लिया जा रहा है इससे कितना फायदा होगा? देखिए, नौवहन में महानिदेशालय है, डीजीएमए बोलते हैं, उसने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत कि अगले आदेश तक किसी भी भारतीय नाविक की तैनाती हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जो जहाज हैं, शिप हैं, उसमें नहीं की जा सकेगी। इससे संबंधित जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होती हैं या शिपिंग कंपनियां होती हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जहाज़ों पे हमले हो रहे हैं और भारतीयों की मौतें हुई हैं उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसके लिए एहतियाती कदम जो है उठाए गए हैं और ये जो नियम है या एडवाइजरी जो है अगले आदेश तक जारी रहेंगे। यानी कि ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय की तैनाती उन जहाज़ों पर ना किया जाए जहाँ पे कि खतरे वाली स्थिति है, जहाँ पे हमले हो सकते हैं या जिन इलाकों में पिछले दिनों अटैक हुए हैं। यानी कि अब कोई भी भारतीय आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो पहले से वो जहाज़ उसमें फंसे हुए हैं या जो लोग काम कर रहे हैं या जिनकी तैनाती ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा भी सरकार ने एक तरीके से उसकी गंभीरता से लिया है, क्योंकि ना सिर्फ उनके जहाज़ों का भारत आना ज़रूरी है बल्कि यहाँ पे गैस और तेल की जो सप्लाई है उसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। इस लिहाज से सरकार ने एक नया नियम बनाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। बेहतरीन खबर आई थी कि किस तरीके से सरकार ने ज़रूरी तैयारी की है। विभिन्न एजेंसियों के साथ उनकी जो है या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बैठक हुई थी, जैसे इंडियन नेवी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई और सेना हो गई। तमाम जो पक्षकार हैं उनके साथ बैठक करके सरकार ने एक तय किया था कि मानक किस तरीके से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जैसा कि आपने बताया कि एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। डैशबोर्ड ये होता है कि रियल टाइम आप मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि कौन सा जहाज किस रूट पर जा रहा है, क्या उसमें लदा हुआ है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, किस एरिया में वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, कौन कौन क्या नाम, कुछ है, सारी जानकारी उनके पास रियल टाइम होगी। यानी कि जैसे जैसे आप समझिए कि नॉटिकल माइल्स पार करते हैं सरकार के पास सारी अपडेट आती जाएगी। यानी कि 24 घंटे निगरानी उनकी लोकेशन के आधार पर की जाएगी। एक दूसरा, कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित करने को कहा गया है ताकि इस तरह की स्थिति में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए जो एजेंसियां हैं तैनात रहें, किसी भी समय बिना समय गंवाए उनको जो राहत पहुंचाई जा सके। इसके लिए नेवी को भी कह दिया गया है कि नेवी भी तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाए बिना किसी देरी के और उनको एस्कॉर्ट करे। आपको बताएं कि एनएमएफ न्यूज़ ने बाकायदा इस खबर को दिखाया भी था कि किस तरीके से 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, हॉर्मुज है, इन सब इलाकों को एक डिवीजन में बांटा था और आदेश दिया था कि इंडियन नेवी की यहाँ तैनाती की जाए, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने नेवी को वहाँ उतारा था, काम पे लगाया था कि आप न सिर्फ इन देशों के साथ, मित्रवत देशों के साथ नौसेना का अभ्यास करें बल्कि इनकी नेवी को भी ट्रेन करें ताकि मुश्किल के समय में आकर के हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इसलिए आप देखते हैं कि जब बीते दिनों
जहाज़ों पे हमले हो रहे थे तो वहाँ पे इंडियन नेवी ने भारत आने वाले जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया था। और सरकार ने जो फैसले किए हैं ये सिर्फ भारतीयों पे ही नहीं लागू होंगे, बल्कि जो पड़ोसी देश, मित्रवर्ती देश हैं या भारत की तरफ आने वाले जो जहाज़ हैं उन सब पे लागू होगा। भारत ये जो चीज़ें हैं उस सारे मित्रवर्ती देशों को भी देगा, यानी पड़ोसी देशों को भी मुहैया कराएगा। इस लिहाज से देखें, सरकार ने बिल्कुल व्यापक निगरानी की है कि किसी पे भी हमले होते हैं तो तत्काल उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, उनको मुआवजा से संबंधित जो भी जरूरतें हैं वो हो जाए, परिवार से संपर्क स्थापित किया जाए, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको एक तरीके से किया गया है। यही केशव, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे थे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भारतीय नाविक बाहर ड्यूटी पर तैनात है उनकी मॉनिटरिंग होगी। ये भी देखा जा रहा है कि जो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारतीय नाविकों की मौत हो जाती है तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जानने के लिए कई बार जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसी ही 3-4 चीजें, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि परिवारों के लिए भी एक जो नई व्यवस्था है वो की जा रही है। उसके बाद फॉरेन एक्शन के लिए एजेंसी के बीच में जो तालमेल है, सुरक्षा के मामले में भी। मैं ऋतिक मोटा मोटी बताते चलता हूं कि क्या कुछ सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, प्रभावित परिवार जो है, मान लीजिए इसमें फैमिली भी होते हैं, जो लोग की मौत होती है, गायब होते हैं या जिनको मतलब हादसे का शिकार होते हैं, उनमें परिवार सबसे ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो उसकी उनकी मदद के लिए, उनका विश्वास बहाली के लिए, उनको जरूरी जो सामान है प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन है, मुआवजा है, बॉडी वहाँ से आना है, किस तरीके से होना है, उसके लिए भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके अलावा हर कदम पर मदद देने की बात कही गई है, जैसे कि मेडिकल जानकारी है, अस्पताल का अपडेट, यात्रा दस्तावेज बनवाना, नाविक को स्वदेश लाने में पूरी मदद करना, आर्थिक और कानूनी सहायता मुहैया कराना, मुआवजा, बीमा, पैसा, बकाया, वेतन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी इस अधिकारी की होगी, जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ कि सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट अधिकारी जो होगा। फॉरेन एक्शन के लिए एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया है। अब आपात स्थिति में फैसले लेने में कोई देरी नहीं होगी, कोई भी विभाग, कई विभाग एक तरफ मिलकर काम करेंगे। ज्वाइंट ऑपरेशन की बात की जा रही है। इस योजना में शिपिंग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, महानिदेशक शिपिंग, पेट्रोलियम मंत्रालय, पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय दूतावास, ये ज्वाइंटली इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। जो भी थ्रेट भारतीयों पे आने वाले हैं, हमले हुए हैं या जो भी सिनेरियो उत्पन्न होंगे, उनसे निपटने में ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। नौसेना निगरानी करेगी, जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही तैनाती की जा चुकी है, तो नौसैनिक जो है और तैनात होंगे। खतरे वाले रास्तों का जो है पहले से मूल्यांकन होगा, जिसको मैंने कहा था थ्रेट असेसमेंट जो है पहले किया जा सकेगा। यात्रा से पहले की जांच होगी, सिक्योरिटी असेसमेंट, विशेषज्ञ फैसला लेंगे, रास्ता बदलने की सलाह दी जाएगी। शिपिंग कंपनियों और एजेंसियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि आप इस तरीके के इलाकों में जाने से बचें। अब तो मैंने बता दिया कि ताज़ा फैसला ये है कि DGMA ने कह दिया है कि भारतीय नाविकों की तैनाती से बचा जाए। ठीक है, तो ये जो तमाम फैसले अभी तक हमने आपको बताए हैं, ये साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि भारतीय नाविकों के साथ साथ उस रूट की प्लानिंग, उस परिवार को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उन सभी को लेकर के जो अब एक पूरी तरीके से एक रोड मैप है वो तैयार किया है, एक डैशबोर्ड बना दिया गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता था कि जिन रूट्स पर निकलते थे आगे वहां पर खतरा होता था, तो उन रूट्स को लेकर के मूल्यांकन होगा। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से अब भारतीय नाविकों की जो सुरक्षा है वो होती है, क्योंकि नए सिरे से अब जो है पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज।